नमस्कार, मैं प्रेम बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रेम बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका 6 नवंबर को डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज जो आरडीए की कॉपी में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसमें स्टूडेंट ने जो ऐसे में स्कोर किया है वो 21 सिर्फ किया है। ठीक है, तो ये कॉपी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐसे किस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे लिखने का एक राइट तरीका क्या है, किन किन गलतियों को आपको करने से बचना है और किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हो। क्योंकि इस बार आपका ऐसे भी आएगा और लेटर भी आएगा, तो इसलिए आपके लिए सीएचएसएल और सीजीएल की जो कॉपी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैं आज जो कॉपी एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सीजीएल 2020 की कॉपी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रेसाइज है, एक आपका ऐसे है और एक प्रेसाइज है। तो प्रेसाइज हमारे काम की नहीं है, सिर्फ ऐसे जो है वो हमारे काम का है, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि इसने क्या क्या गलतियां की और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। ऐसे पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अगर आपका बेकार हो जाएगा तो लेटर फिर आपको ऐसे के कंपेयर में, मतलब जिससे आपका ऐसे होगा उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस बार आपके लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 45 मिनट आपको टाइम मिल रहा है और उसमें आपको ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है। तो इसके लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 महीना सिर्फ आपके पास बचा हुआ है। 6 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो जो सीएचएसएल सीजीएल में अभी तक आपने अगर देखा होगा डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो टॉपिक आए हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि अगर आपकी लिखने की स्किल होगी आपके अंदर तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज अगर आप रट के जा रहे हो तो नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। तो इसी वजह से मैं डेली एक आरटीए की कॉपी इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि इन कॉपियों से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। यहां से आपको ये पता चलेगा कि एसएससी के मार्किंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो आपको करना क्या, अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो आपको जरूरत है एक सिलेक्टेड कंटेंट की। सिलेक्टेड कंटेंट पे काम करो और उसके अलावा प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम 1 से 2 टॉपिक आप जरूर लिखो। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 100+ सेलेक्टेड ऐसे मिलेंगे, चाहे वो आपके करेंट टॉपिक के हों या कॉमन टॉपिक के हों। उसके अलावा 100+ लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अलावा इनका फॉर्मेट, उसके अलावा 70+ आरटीए की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा हम यहाँ पे डेली आपको टॉपिक देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो टिल एग्जाम चलने वाला है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हिंदी मीडियम की कॉपी है। तो चलिए देखते हैं इसने किस तरीके से ऐसे लिखा और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे का जो टॉपिक था वो था कोविड-19 का भारतीय जीवन पर प्रभाव। तो सबसे पहले ऐसे लिखने से पहले आपके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है आप उसे 2-3 बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार में तो आप उसे और ज्यादा बार पढ़िए और फिर ये समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में टॉपिक ये कह क्या रहा है। और आपको टॉपिक के आसपास ही लिखना है, ऐसा नहीं टॉपिक कुछ और पूछा गया आपने कुछ और लिख दिया। जैसे जो बंदा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा, उसने सिर्फ कोविड-19 देखा और कोविड-19 पे लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कोविड-19 का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, उसके अलावा किस किस डायमेंशन में उसने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ये चीज एक्सप्लेन की तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, भले ही फैक्ट्स आप ना डाल पाओ, अगर आप टू द पॉइंट लिखते हो तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यही आपको करना है। तो देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा। कोविड-19 एक वैश्विक समस्या है जो पिछले कुछ सालों से संपूर्ण विश्व को अपनी भयावह का मंजर दिखा रहा है। भयावह का मंजर दिखा रहा है, जबकि क्या होगा, समस्या है तो स्त्रीलिंग में आता है, तो दिखा रही है होगा। ठीक है, तो जो वर्तनी है उसका भी बहुत ध्यान रखना है आपको, जिसके चलते आज समाज का कोई भी वर्ग अमीर से लेकर के गरीब इससे अछूता नहीं रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप भारत में दिसंबर 2019 से दिखना प्रारंभ हुआ, जो कि सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में देखी गई। ठीक है, यह महामारी कोरोना वायरस जो कि चमगादड़ से फैलना बताया गया है, या व्यक्तियों व जीवों के एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। चूंकि भारत देश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, इसमें 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ज्यादा जनसंख्या व
अधिक जनसंख्या घनत्व के चलते यहाँ कोरोना वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के चलते समाज के सभी वर्गों व सभी आयु सीमा के पुरुषों पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके की जो ऊट पटांग की लैंग्वेज बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बच्चा लिख रहा है, मतलब इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा, आप ये बोल सकते हो। इसके चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे उद्योग धंधे, कामकाज, सभी संसाधन, सभी आवागमन के साधन, शिक्षा व्यवस्था आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके चलते रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाली संसाधनों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई और जिससे समाज का निम्न वर्ग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लेकिन इस महामारी को माननीय प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर के रूप में लेने के लिए देशवासियों से अपील की और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर दृढ़ता से बढ़ने का आह्वान किया, ठीक है, और पहला सुख निरोगी काया का संदेश दिया। हम समाज में कोई परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब हम पहले खुद में करें। ये महात्मा गांधी का इन्होंने स्टेटमेंट भी डाल दिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें सिर्फ 21 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन्होंने सिर्फ कोविड-19 को एक्सप्लेन किया कि ये कोविड-19 जो है कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या कहा, ये बातें। जबकि इन्हें इसके इम्पैक्ट बताने थे कि नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिकली क्या प्रभाव पड़ा, उसके अलावा शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके अलावा हमारे जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके अलावा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, लोगों की रोजी रोटी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, दिनचर्या में क्या प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे इम्पैक्ट आपको बताने थे। इससे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और बाद में आपको अपने सजेशन देने थे। तो ये एक राइट तरीका होता लिखने का, लेकिन उन्होंने लिखा क्या, उससे उलट। तो आपको सबसे बड़ी जो लर्निंग है वो यहाँ से ये मिलती है कि सबसे पहले आप टॉपिक को 2 से 4 बार पढ़ो, उसे समझो कि ये क्या पूछ क्या रहा आपसे। उसके बाद अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाओ कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। ऐसे को लिखने के लिए उसे 3 पार्ट में तोड़ना, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है। 99 जो ऐसे हैं वो 99% जो ऐसे हैं वो इसी पार्ट में टूटते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बेस्ट से बेस्ट पार्ट डालने का प्रयास करो। आपके इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया है। मेन बॉडी में आप उसके प्रोस एंड कॉन्स बताओ और कंक्लूजन में आप उसके बेटरमेंट के लिए आप राय दे सकते हो। आपको कभी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी। उसके अलावा आपको करना क्या, अगर आप शुरुआत कर सको तो किसी कोटेशन से आप स्टार्ट करो, तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा रैंकिंग का अगर डाटा आप बीच बीच में यूज करोगे तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये जितने भी कोटेशन है, रैंकिंग का डाटा है, ये सारा कंटेंट आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इस बार ऐसे और लेटर दोनों आएगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 महीने ही आपके पास बचे हुए हैं। तो इस बात को मेरी सीरियस लीजिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि Tier 2 काफ़ी डिफिकल्ट है इस बार और ढेर सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। जिन स्टूडेंट का राय स्कोर 70 या उससे ऊपर है उनको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। इस महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। फिक्स हो गई आपकी डेट, तो एसएससी ने पहले बता दी कि 6 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। तो अब एग्जाम पे फोकस करिए आप। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।